मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हाँ जी, आज हम सबक पढ़ेंगे इकरार के बारे में कि अपने जुर्म का इकरार करना, एतराफ़ कर लेना। हम झूठ क्यों बोलते हैं? हैं? किसी चीज़ किससे? के लिए, कोई माल लेने, फायदा हासिल करने के लिए। हम झूठ बोलते हैं कि अगर सच बोला तो हमें सज़ा मिले। एक बंदा एक जुर्म करता है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो झूठ बोल देता है। झूठ क्यों बोलता है? ताकि सज़ा से बच जाऊं। कहते जी झूठ ना बोले तो फिर सज़ा मिलती है, तो वो सज़ा फिर क्या कहते हैं? और जी सच का ज़माना ही नहीं रह गया हैं। सच बोले तो पेट ही नहीं भरता। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो सज़ा जो है वो सच बोलने की मिली कि जुर्म की मिली? लेकिन हम क्या कहते हैं? और ये सच बोलने की सज़ा मिली। ये गलत बात है। सज़ा सच बोल के फंस गया, ऐसे गलत बात है। ये सच बोल के नहीं बंदा फंसता, जुर्म करके फंसा है, उस पर फंसा है वो। लेकिन क्या कह रहा है कि सच पर फंसा हूं। अन अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलिल हक़ वलौ कान मुर्रन। हक कहो चाहे कड़वा हो, हक कहो, सच्ची बात कहो, चाहे कड़वा हो। इसी से हमारे यहाँ एक लफ्ज़ निकला है कि हक हमेशा कड़वा होता है। बात ठीक है किसी कदर, लेकिन जिस अंदाज में हम कहते हैं ना, वो अंदाज में गलत होता है, वो बात दुरुस्त नहीं है। हम किसी को गाली देते हैं और आगे से वो आगे मारता है तो हम कहते हैं मैं हक ही बोल रहा हूँ ना, हक कड़वा ही होता है। ये हक नहीं है, ये मेरी बदअखलाकी है। हम बदअखलाकी करते हैं, किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ठीक है, और जब वो आगे से हाथ उठाता है तो हम क्या कहते हैं? हक कड़वा होता है। ये बात नहीं, हक इतना कड़वा नहीं होता, हक मीठा भी होता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंसान को बज़ाहिर हक बोलने से नुकसान होता है। जिस तरह का हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलो चाहे तुम्हें नुकसान महसूस हो। क्या सच बोलने से मुझे नुकसान होगा? फरमाया झूठ से बचो, चाहे तुम्हें यह नजर आए कि झूठ बोलने में फायदा है, फिर भी झूठ ना बोलो। सच बोलने से अगर तुम्हें नुकसान नजर आ रहा हो फिर भी सच बोलो, सच को छुपाओ नहीं। यही बात यहाँ पर कही है कि हमेशा हक कहो, चाहे उसका नतीजा कड़वा ही हो। अपने बारे में सच हो या दूसरे के बारे में। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि सच्ची गवाही दो, चाहे वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे बीवी बच्चों के ख़िलाफ़ हो, या तुम्हारी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, लेकिन सच्ची गवाही दो। 2 साल पहले अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत बनी, तो उन्होंने सोचा कि इमारत की पेशानी पर कानून और अदालत के हवाले से कोई ऐसा फ़िक्रा, कोई ऐसी इबारत, कोई ऐसा कौल लिखा जाए कि जो सही अदल की तर्जुमानी कर सके। तो दुनिया भर के वकील वहाँ पर थे, दुनिया भर की किताबें उनके पास हैं। वो ढूंढते रहे कि किसी कानूनदान का बेहतरीन से बेहतरीन कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई शेर, कोई कौल, कोई बात, कोई जुमला। आखिर उनको कुरान मजीद की इस आयत से बढ़कर अदल पर दलालत करने वाली कोई चीज़ नहीं मिली। बिल आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कुरान मजीद की इस आयत को लिखा कि सच्ची गवाही दो, खा वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो, बीवी बच्चों के ख़िलाफ़ हो, या तुम्हारी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ हो। ये है अदल, ये है हक़। अब वो देखिए ज़रा वो वाक़या कि एक सहाबी से
बदकारी होगी, गलती होगी, गुनाह हो गया। अब वो नबी सल्लम के पास आया, कहा अल्लाह के नबी मैं गलती कर बैठा हूँ, मुझे पाक कर दीजिए। क्या कीजिए? क्या मतलब? सजा होगी तो सज़ा होगी तो दुनिया में सज़ा मिल जाएगी तो पाक हो जाऊंगा, जहन्नम की सज़ा से बच जाऊंगा। हमारा चूँकि अकीदे में आखरत का अकीदा कमज़ोर है, हम कहते हैं यहाँ सज़ा से बच जाओ, जैसे भी झूठ बोल के बचा जाए, जैसे भी बचा जाए, आगे देखी जाएगी। हाँ, उनको यकीन था कि आखरत आने वाली है, उनको यकीन था कि वहाँ की सज़ाएं बड़ी सख्त हैं, तो इसलिए वो आए और कहा अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। एक औरत आई इस वाक़या के बाद, उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर लिया, फरमाया जा अल्लाह से माफ़ी मांग ले, कोई छोटा मोटा गुनाह हो गया है तो चलो। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं हमल से हूँ। फरमाया अच्छा चल जा, फिर जब बच्चा पैदा हो तब आना। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को कपड़े में लपेट के ले आई, कहा अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मौत का क्या पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे अभी सजा देंगे तो इसको कौन पालेगा? ये जब खाना खाने के काबिल हो जाए तब आना, अभी तो तेरा दूध पीता है। 6 महीने में उस औरत ने उसको खाना खाना सिखा दिया। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ और नबी सल्लम के पास आ गया, अल्लाह के नबी अब देखो खाना खाने लग गया है, मुझे पाक कर दीजिए। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान। और हम सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं कि दुनिया की सजा से बच जाए। उस दौर में भी ऐसे लोग थे। एक औरत पर उसके खामद ने जिना का इल्ज़ाम लगाया, नबी सल्लम की अदालत में आकर नबी सल्लम ने बुला लिया उसको, फरमाया हाँ ये तेरा खामद तुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है, देख आखिरत की सज़ा बड़ी सख्त है, दुनिया की सज़ा तो मामूली है, मौत तो आनी ही आनी है, मौत तो आनी ही है, यहाँ से बच भी जाओगी मौत तो आएगी, फिर भी आखिरत की सज़ा बड़ी सख्त है। तो इसलिए जो बात है सच सच बता दो। वो आगे बढ़ी, इकरार करने लगी, फिर शैतान ने दिल में डाला कि तू तो मर जाएगी, बाद में तेरे भाइयों को और तेरी औलाद को भी लोग ताना दिया करेंगे। फिर वो पीछे हट गई, कहने लगी मैं अपने भाइयों को बदनाम नहीं करना चाहती, मैं अपने भाइयों को दुनिया में रुसवा नहीं करना चाहती। बोल दिया झूठ उसने। तो देखना ये है कि अल्लाह की नज़र में किसकी हैसियत है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लम ने क्या फरमाया, हमेशा अल हक़ क़ुलिल हक़, हमेशा हक बात कहो। और बड़ी सारी जगहों पर बड़े वाक़यात ऐसे हैं कि सिर्फ सच बोलने की वजह से बंदा बच गया। सच बोलने की वजह से, सच बरकत है, सच में बरकत है, सच में इज्जत है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इंसान झूठ बोलकर फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलता है, वो फिर भी नहीं छुपता। इधर हमारे वो खालिद साहब हैं बटनों वाले, कहते मैं दुबई में जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, अचानक क्या देखा कि आगे तफ्तीश लगी हुई है। कहता मैंने बेल्ट नहीं पहना हुआ था, मैंने जल्दी से बेल्ट पहन लिया क्योंकि वहाँ पर बड़ी सख्ती है। तो कहते मैंने जल्दी से बेल्ट पहन लिया, तफ्तीश काफ़ी दूर थी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने बेल्ट पहन लिया। अब शुरते ने मुझे देख लिया। अब जब मैं शुरते के पास पहुँचा तो उसने मुझे पूछा कि बेल्ट तूने पहले का पहना हुआ था कि अभी पहना है। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या मैं सच बोलता तो जुर्माना हो जाता, यही 150-200 दिनार जुर्माना हो जाता, और झूठ बोलता तो मेरे ज़हन में यही था कि निकल जाता। कहते मैंने सच बोल दिया। मैंने कहा हाँ मैंने अभी पहना है। तो शुरते ने क्या कहा, उसने कहा तूने सच बोला है इसलिए जाओ चले जाओ, तूने सच बोला है इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूँ। तो इसलिए सच के अंदर बरकत है, झूठ के अंदर बरकत नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे दुनिया में वाक़यात। असल में मैं किताब लिख रहा हूँ इसी मौजू पर कि दुनिया में जो अजाब आते हैं, इसलिए आजकल मैं इसी पर पढ़ रहा हूँ।
दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान एक जगह पर झूठ बोलता है और बच जाता है, झूठ बोलता है और बच जाता है, लेकिन आगे जाके बिला वजह वो फंस जाता है। पहले भी मैंने आपको सुनाया था, एक सहाफ़ी को किसी वजह से जेल हो गई। जब वो जेल में गया तो उसने जो सजाए मौत के कैदी थे उनके इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। तो कहता है सारे कैदियों ने ये कहा कि अदालतों में तो हम ये कहते हैं कि हमने ये कत्ल नहीं किया, लेकिन सच्ची बात है कि वो कत्ल हमने ही किया है जिस कत्ल में हमें सजाए मौत हुई है। कहता कुछ कैदियों ने तो सीधा सीधा मुझे कहा, कहता कुछ कैदियों ने कहा, उन्होंने कहा सर जी जिस केस में हमें सजा हुई है ये बंदा कत्ल हमने नहीं किया, लेकिन पहले एक कत्ल किया हुआ है उसका किसी को नहीं पता, पहले कत्ल किया हुआ है उसका किसी को नहीं पता, लेकिन सजा इसमें हुई है जिसका हमने कत्ल नहीं किया। कहता सिर्फ सारी जेल के जो सजाए मौत के कैदी थे उनमें सिर्फ एक बंदे ने कहा, उसने कहा जी मैंने कत्ल नहीं किया। कहता ये भी पता नहीं कि वो सच बोल रहा था या झूठ, या उसने कौन सा कोई गुनाह किया था जिस पर उसे ये सजा हुई थी। तो इंसान झूठ बोलकर अपने, इंसान बड़ा छोटा ज़हन रखता है ना, छोटी नज़र है, इंसान सोचता है कभी बच जाऊंगा, दुनिया में वो बच जाता है, दुनिया की अदालत से बच जाता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से इंसान बच नहीं सकता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रन, हक़ कहो चाहे वो उसका नतीजा कड़वा ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।